विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र है, जिसमें ज्ञान का उत्पादन, वितरण, परीक्षण, प्रमाणीकरण यह कार्य होता है। परीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा ज्ञान का केवल परीक्षण नहीं होता है, अभी तो प्रमाणीकरण होता है। विश्वविद्यालय में जो अध्ययन अध्यापन परंपरा चल रही है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा अनेक उपक्रम किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा पारदर्शिता के साथ ज्ञान परीक्षण और प्रमाणीकरण का कार्य हो रहा है। हमारे विश्वविद्यालय का परीक्षा व्यवस्था को देखने के बाद मुझे बहुत आनंद है कि पहली बार हमारे विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र के द्वारा भारत में 100 केंद्रों में परीक्षा चली। 12,000 छात्र इसमें भाग लिया और बहुत बड़ी संख्या में हमारी व्यवस्था को निर्वहन करने के लिए हमारे अध्यापक और अन्य कर्मचारीगण इसमें शामिल हुए थे। लेकिन इस व्यवस्था को एक तरह से पारदर्शिता बनाने के लिए विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग के द्वारा विशेष रूप से परीक्षाधिकारी प्रोफेसर पवन कुमार जी के द्वारा एक प्रयास किया गया। इस प्रयास से मुझे लगता है कि हम एक चरण आगे रख रहे हैं, जिसमें हमारे छात्र परीक्षा भाग लेने के समय में जो परिश्रम किया है, उस परिश्रम को न्याय मिलना चाहिए। इस दृष्टि से ऑनलाइन माध्यम से उसका निरीक्षण की व्यवस्था की, तो इससे द्वारा पारदर्शिता बढ़ी है और इस कारण से मूल्यमापन में जो परिणाम आएगा वो भी अत्यंत प्रामाणिक होगा। और कक्षाओं में जब परीक्षा ठीक से चलती है, उसको प्रामाणिकता के साथ हम उसको प्रमाणीकरण कर पाएंगे, तब कक्षाओं में भी परिणाम दिखेगा। कक्षाओं में भी छात्र संपूर्ण रूप से भाग लेंगे, अध्यापक के द्वारा भी कक्षाएं ठीक से चलेंगे और वस्तुतः परीक्षा एक साधन मात्र है। मैं परीक्षा मुख्य नहीं मानूंगा, लेकिन परीक्षा के द्वारा हमारी शिक्षण व्यवस्था को सुधरने का एक बहुत बड़ा अवसर है। इसमें आप सब ने भाग लिया, इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं और आने वाले दिनों में हम और एक सुदृढ़ व्यवस्था निर्माण करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार की सेमेस्टर परीक्षाएं जो दिसंबर माह में आयोजित हुई, उसमें विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी के मार्गदर्शन में एक नया और बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया। हमने ये देखा कि परीक्षाओं में लगातार किस प्रकार से हम गुणवत्ता को उन्नयन कर सकते हैं, और उस कड़ी में एक बड़ी भूमिका होती है। जब परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं को बड़ी प्रामाणिकता के साथ में और पारदर्शिता के साथ में, निष्पक्षता के संदेश के साथ में उनका आयोजन हो। शैक्षणिक दृष्टि से परीक्षाएं हो, मूल्यांकन हो, उन सब का मुख्य प्रयोजन कहीं ना कहीं अधिगम ही है। इसीलिए कहा गया है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन। परीक्षाएं यदि अधिगम को प्रभावित करती हैं, तभी वह सही मायने में परीक्षाएं होती है। बच्चों के मन में ये भाव उत्पन्न हो कि हम सही तरह से परीक्षाएं दें और अच्छा पढ़े, जिन चीज़ों को पढ़ते हैं उन चीज़ों को अच्छा समझे और उनको अपने जीवन में आदर्श रूप में, आचरण के रूप में अपनाए। एक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति जी द्वारा निर्देशित किया गया कि इस बार की परीक्षाएं पूर्ण रूपतः सीसीटीवी और वह भी ऑनलाइन सीसीटीवी कवरेज के साथ में आयोजित हो। इसके लिए परीक्षा विभाग लगभग पिछले 4 महीनों से लगातार कोशिश कर रहा था। उसने सभी परीक्षा केंद्रों को पूर्व में ही निर्देशित किया कि परीक्षाओं से पूर्व अनिवार्य रूप से इसकी तैयारी सुनिश्चित की जाए। ये हम जानते ही हैं कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुपरिसरीय विश्वविद्यालय है और जिसमें अनेक आदर्श संस्थाएं, आदर्श महाविद्यालय जो स्कीम के अंतर्गत आती हैं, उनके साथ साथ संबद्ध महाविद्यालयों की भी परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय बड़े ही प्रामाणिकता के साथ में निर्वहन करता रहा है। उसी को और आगे ले जाने का, परीक्षाओं में सुधार की दृष्टि से एक बड़ा दायित्व परीक्षा विभाग द्वारा इस बार किया गया। लगातार 4 महीने का परिश्रम
और उसमें अनेक बार सभी संस्थाओं के साथ में एक सकारात्मक संवाद, जिसके प्रभाव स्वरूप और परिणाम स्वरूप ये देखा गया कि परीक्षाओं में लगभग सभी केंद्रों पर ऑनलाइन सीसीटीवी व्यवस्था की गई। लगभग 12,000 बच्चों के साथ में 100 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर पूरे भारत में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्रों का आयोजन इस बार किया गया और देखा गया कि हमने सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ पर सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और ये सुनिश्चित किया कि वहाँ पे परीक्षाएं सुचारू रूप से और सही तरीके से की जाए। इसके लिए पूरे परीक्षा विभाग में सभी ने सहयोग किया, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, सभी के सहयोग से ये कार्य सुनिश्चित किया गया और माननीय कुलपति जी के निरंतर मार्गनिर्देशन से एवं मध्य मध्य आपका निरीक्षण करने से इस कार्य में और अधिक गति और अधिक उत्साह भी हमने पाया। इन सब के साथ साथ ये भी हमने सुनिश्चित किया कि किस प्रकार बच्चे भी ये समझें कि ये सब व्यवस्थाएं उन्हीं के लिए हैं। तो मैं पुनः बार माननीय कुलपति जी का इस विषय को लेकर अनेक आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में यह कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया गया, जिसकी प्रतीक्षा कई वर्षों से हम लोग कर रहे थे। इसके लिए परीक्षा विभाग में भी एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया, जहां पर लगातार सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक निरीक्षण कार्य शिफ्टों में किया गया। जिस प्रकार सबको विदित है कि इस बार की परीक्षाएं 9 से 11, 12 से 2 और फिर 3 से 6 की शिफ्ट में संपूर्ण दिवस आयोजित की गई और इन परीक्षाओं निरीक्षण कार्य भी परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। मैं साथ में ही एक आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ उन संस्थाओं के प्रति, उन परिसरों के प्रति जो हमारे परिसर हैं, हमारे आदर्श संस्थाएं हैं और संबद्ध महाविद्यालय हैं, जिन्होंने एक सहयोगात्मक भूमिका अपनाई। उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों को सहयोग किया, इस चिंतन को आगे बढ़ाया और इस प्रकार से उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया। आपके प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि विश्वविद्यालय की दृष्टि को आपने यथार्थ किया। तो आपके सभी के प्रति जितने लोगों ने भी इसमें सहयोग किया, अगर हम एक समूह के रूप में देखते हैं तो परीक्षाओं का आयोजन एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिसमें उस संबद्ध महाविद्यालय के, उस परिसर के सारी की सारी मशीनरी जो है वो उसे परीक्षाओं में सुबह से लेके और शाम तक पूर्ण मनोयोग के साथ में अपना सहयोग करती है। अतः ये एक बहुत बड़ा काम है और जिसमें सभी के सहयोग से ये कार्य बहुत अच्छी तरीके से संपन्न किया गया। अतः विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी के प्रति आभार और विशेषकर माननीय कुलपति महोदय जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी मार्गदर्शन में ये कार्य संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।